अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी डिफिनेशन चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी वर्ड के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, आपको इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। जैसे कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल, फोर्स का मतलब होता है फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान हो, यानी एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, इन दो के दरमियान जो फोर्स है, इस फोर्स को आप क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेसिकली मैंने आपके लिए एक डिफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि आपको इसके मजीद क्लियर कर देगी। फोर्स, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन appearing between different molecules to bring them closer and bind them together is called intermolecular force। यानी क्या मतलब है? यानी ये कह रहा है कि ऐसा फोर्स जो हो, जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान हो, सही है, वो जो है वो उन दोनों को करीब लाए और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दे। यानी मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये एक मॉलिक्यूल है, मिसाल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों मॉलिक्यूलों को क्या करेगा? एक ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, एक ऐसा बीच में ऐसा फोर्स होगा जो क्या करेगा? इन दोनों मॉलिक्यूलों को एक दूसरे के साथ ला के जोड़ देगा, सही है। फिर इन दोनों को जो है वो बाइंड कर देगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल को। अच्छा, तो केमिकल बॉन्ड आपने अगर पढ़ा था ना, तो केमिकल बॉन्ड क्या था कि दो एटम के दरमियान ऐसा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो कि उनको जोड़ के मॉलिक्यूल बना रहा था। अब मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी जो मॉलिक्यूल के दरमियान हो। अच्छा, एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपको पता चल गया कि यानी एक ये मॉलिक्यूल होगा, एक ये मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि एक ऐसा फोर्स है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्या मतलब है इसकी? मैं डेफिनेशन कर लेता हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स विच एग्जिस्ट इनसाइड अ मॉलिक्यूल बिटवीन इट्स एटम। क्या मतलब है? यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या था कि दो, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होगा, सही है। तो बेसिकली इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एटम ये होता है, एक एटम ये होता है, इन एटमों के दरमियान एक बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, या जिसको आप फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं, आप केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं। वो केमिकल बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए से दो एटम में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाए, सही है। तो बेसिकली वो जो केमिकल बॉन्ड था, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको आप कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। वो जो एटम के दरमियान था, एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल बना रहा था, उसको आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। जबकि वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान है, उनको जोड़ रहा है, उसको आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है? अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो तीन मॉलिक्यूल है, सही है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल ये रहा H2O का मॉलिक्यूल है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल है। सेकंड ये भी क्या है आपके पास? H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है आपके पास है, यानी यहाँ पे जो है ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, सही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान, यानी एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसीलिए मैंने उसको कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल के दरमियान ये फोर्स है, इसको भी मैं कहूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो बॉन्ड है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको मैं कहूंगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली मैं इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं उनकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एग्जांपल क्या होती है? देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एग्जांपल एक तो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, व्हाट इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स? बेसिकली बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल विद परमानेंट डाइपोल आर पोलर मॉलिक्यूल। यानी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के दरमियानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पर यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्स बेसिकली एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, यानी ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है, उसके एग्जांपल ही है, तो इसीलिए मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रेजेंट होगा। पर इसमें कुछ फर्क होगा, क्या होगा वो फर्क ये रहा, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होगा, यानी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होगा। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि डिफरेंट एटम, यहाँ पे मैंने ले लिया ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्रोजन का एटम, ये भी डिफरेंट एटम है, दोनों सेम नहीं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता, तो ये दोनों सेम एटम हो जाते हैं। पर मैंने क्या किया कि डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ पे जो है वो एक H2O का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर H2O बना रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी कोई और ऑक्सीजन का कोई और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। से पहले मैंने जो बात की थी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे ये बात आप इसको नोट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली वो तो एटम की बात है और यहाँ पे मॉलिक्यूल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान। तो डाइपोल या डाइपोल फोर्स का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल विद परमानेंटली डाइपोल आर पोलर मॉलिक्यूल, यानी दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उसको कहेंगे डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे एक तो H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो कोई और बेसिकली है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में साल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल को आप कहेंगे क्या, पोलर मॉलिक्यूल। सही है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको मैं कहूंगा डाइपोल या डाइपोल फोर्स कहूंगा। सही है, क्लियर है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बेसिकली इनका जो है तरीका मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है कैसे। जैसे कि द पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पोलर अट्रैक्ट द पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अ नेबरिंग पोलर। क्या मतलब है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपकी एग्जांपल है, ये मैकेनिज्म की बात वो ये कह रहा है कि जब भी दो मॉलिक्यूल होंगे उसका एक का जो है वो नेगेटिव एंड होगा, नेगेटिव पोल होगा, दूसरे का जो है वो पॉजिटिव पोल होगा। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ का भी एक पोल यूज हो रहा है, नेगेटिव पोल, यहाँ पे भी पॉजिटिव पोल यूज हो रहा है, यानी ऐसी फोर्स है जो कि पोल के दरमियान बन रही है, यानी पोल की वजह से बन रही है, तो इसीलिए मैंने इसको कहा डाइपोल, यानी दो पोल। इसका एक तो पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, इन दोनों के दरमियान जो है बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक इसका एंड है, एक दूसरा इसका एंड है। सही, तो बेसिकली इसको आप कहेंगे क्या, डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट भी, आप डाइपोल या डाइपोल फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफिनेशन लिखी हुई है। When a hydrogen atom is covalently bonded to high electronegativity atom such as oxygen and fluorine is called hydrogen bond। क्या मतलब है दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन की वजह से बने, क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ आपको बता रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड। सही है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो जब भी किसी और एटम के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाएगा उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी क्योंकि हाइड्रोजन का बनाया हुआ बॉन्ड। पर एक बात आपको याद रखनी है, और उसमें जो है वो ऐसा एटम के साथ बनाए या ऐसे एलिमेंट के साथ बनाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, यानी जब भी हाइड्रोजन एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो एटम या एलिमेंट जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम विच अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक किसी भी एटम की ऐसी खासियत जो कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। तो यानी ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, खींचने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस एटम के साथ जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सही, जिसकी मिसाल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन है। तो यानी ऑक्सीजन जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ या ऐसे और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा उसको आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो अलाउिंग इट टू स्ट्रांगली अट्रैक्ट with the electronegativity atom
ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑफ एग्जेक्टिव मॉलिक्यूल। यानी इसका मैकेनिज्म ये होता है कि आपका जो हाइड्रोजन होता है वो या तो बेसिकली या ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ जो है वो बिल्कुल ही मजबूती से उसके साथ जोड़ के क्या करेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन की वजह से क्रिएट हो रहा हो या हाइड्रोजन की वजह से बन रहा हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ खसूसियात होती है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू डाइपोल या डाइपोल फोर्सेस के, यानी इन फोर्सेस के मुकाबले में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसका हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, यानी इनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए इनको एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ब्रेक डाउन के लिए भी एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख लेता हूँ। देखिए, वाटर है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें उसको मैं ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे 100 जो है वो 100 सेंटीग्रेड जो है मुझे हीट देनी पड़ेगी, तब वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन और सल्फाइड जो है उसका मैं बनाऊंगा। ये जो है वो लेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनके अंदर जो है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, और कितनी होगी, 60। अच्छा, और हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 19.5 सेंटीग्रेड होगी, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसके अंदर भी -85 होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने बेसिकली डिटेल के अंदर देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज।